हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सभी गणित। फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वो आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे और प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों को ही कॉम्बिनेशन लेके हमने क्या काम करा है फ्रेंड, कि हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी में जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है फ्रेंड, उसको लेके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, और जैसे कि आप जानते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी जैसे प्रायिकता कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को क्रमचय संचय कहते हैं। प्रोबेबिलिटी 9th और 10th से स्टार्ट हो जाती है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं? उसी से। किससे फ्रेंड? 11th क्लास से। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन लिखा था, आपने देखा था। तो पहले मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं लाइन बना रहा हूँ। ये लाइन इसलिए बना रहा हूँ जिसमें मैं लड़के लड़कियों को बिठा सकूँ। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जैसे एक लड़का एक लड़की बैठा, फिर लड़का लड़की। ठीक है, लड़का लड़की लड़का लड़की। ठीक है, इस तरीके से बैठाना है हमें। ठीक है, पहले हमने बॉयज़ को बिठाया। ठीक है, लाइन मैंने बना ली है। ठीक है, 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिखा था। बॉयज़ बॉयज़ बिठा दिए मैंने। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं? गर्ल्स गर्ल्स। ठीक है, थोड़ा मुझे लगता है स्पेस की थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे। जैसे क्योंकि 4 लड़के हैं ना, अब 4 लड़के हैं 2 लड़की हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा देर नहीं लगने की, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ जल्दी से, और थोड़ा सा स्पेस के साथ 4 लड़कों 3 लड़कियों को बिठाता हूँ। एकांतर स्थिति में हमें बिठाना है, यानी अल्टरनेट पोजीशन में। ठीक है, जल्दी से बनाता हूँ मैं। पहले मैं लाइन खींचता हूँ। अब यहाँ पे हमने लाइन खींच दी। बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़। 3 बॉयज़ हो गए, 4 बॉयज़ और 3 लड़कियाँ हैं। हाँ, यानी एक, हाँ गर्ल्स हो। ठीक है, एक बच रही है, यानी 4 गर्ल। हाँ, 4 बॉयज़ हो गए, 4 डॉट मैंने बना दिए, और 3 गर्ल्स हो गई। हाँ, यानी अब सही है, 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स, और वो भी एकांतर फॉर्म में। इसे मैं इरेज कर दिया मैंने। एक लाइन एक्स्ट्रा हो रही थी, उसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, तो यानी 4 लड़के और 3 लड़कियाँ। 4 लड़के और 3 लड़कियों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है एकदम सही तरीके से। इसे मैं ब्लैक लाइन से शो कर देता हूँ। ठीक है, गर्ल्स को। ठीक है, यह मैंने इसे ब्लैक से शो करता हूँ गर्ल्स को। ठीक है, जिससे आपको अलग सीधा पहचान में आ जाएगा गर्ल्स की प्लेस कौन सी है, और बॉयज़ की प्लेस को पिंक से ही रहने देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, अब हम फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। मैंने फैक्टोरियल 4 क्यों लिखा, इसको समझो। क्योंकि 4 लड़के हैं, वही 4 लड़कों को फैक्टोरियल 4 तो लिखूंगा, और फैक्टोरियल 3 भी लिख दिया मैंने साथ क्रॉस करके। फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 लड़के हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई 4 लड़के 3 लड़कियां हमें बिठानी थी, किसमें? एकांतर स्थिति में, यानी अल्टरनेट पोजीशन में। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 4 क्या हो गया? 24, और 3 क्या हो गया? 6। फैक्टोरियल 3 में 6 होता है, 4 24 होता है। फ्रेंड, आप इन्हें जितनी जल्दी रिमेंबर रखेंगे वही आपका फायदा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो 24 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट याद है 24 6 144 होता है। ठीक है, 24 2 48, 24 आप टेबल आपको आती होगी, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। 24 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो 144 आ गया। तो फ्रेंड, यहाँ से आपने सीखा
पहले वाले का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 144 आ गया। ठीक है, और कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ डाउट तो ना हो, क्योंकि मैंने बहुत बिल्कुल धीरे से और डिटेल में क्वेश्चन को समझा है। उम्मीद कर, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, और जब भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन क्या है, 4 लड़के 3 लड़कियां ही हैं, 4 लड़कों 3 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि वे एकांत स्थिति में बैठेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा है मैंने, कोई सी मीडियम का स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, अब ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है, लड़के 4 ही हैं, लड़कियां 3 ही हैं। ठीक है, एकांत स्थिति में बैठाना है, इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन करता हूँ, वो क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन करता हूं मैं दूसरे का। ठीक है, 4p4। ठीक है, 4p4 क्यों? परमुटेशन। ठीक है, 4 लड़के थे ना, और 3p3 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 लड़कियां थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमें टोटल आउटकम भी लेने हैं। ठीक है, डिवाइड तो कर दें प्रोबेबिलिटी, आपने क्वेश्चन देखा हो, संयोग अनुपात, प्रतिकूल अनुपात। ठीक है, आपको पता ही होगा, 11वीं क्लास में प्रायिकता में आपने पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड, अनुकल, अनुकूलन, प्रतिकूलन। ठीक है, तो हम डिवाइड भी करेंगे, डिनोमीटर भी आएगा इस बार, प्रायिकता का क्वेश्चन चल रहा है। तो 4p4 3p3 तो हमने लिख लिया। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 7। ये 7 कहाँ से है? 4 पर 3 अभी मैंने आपके सामने किया था। ठीक है फ्रेंड, तो NPR परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ, फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मैं से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेजिंग मैंने हाथ के हाथ कर दिया। ठीक है, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा जिससे आपको पता चल जाए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी। अब पूरा सोल्व करूँ यार, सीधा जीरो लिख दूँ? चलो जीरो नहीं लिखता, मैं पूरा सोल्व करता हूँ। 3, फिर 3 माइनस 3, वैसे मैं जीरो लिख देता सीधा, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, 7 माइनस 7। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे से सोल्व करता हूँ। आरपी मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फैक्टोरियल 4 आ गया, फैक्टोरियल 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से एक काटूंगा मैं, फैक्टोरियल 7 को खोलता हूँ मैं। ठीक है, 3 को रहने देता हूँ, क्योंकि 3 की वैल्यू बहुत आसान होती है, 6 होती है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू मैं सीधा 6 लिख दी। तो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखूंगा मैं। अब ये कट हो गया, देखो कितना आसानी से कट गया, 4 से 4 यहाँ पे कट गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये कट गया। अब 6 कुछ और भी कट रहा है, 6 से 6 भी कट रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू 5, 1/35। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से ये आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से मैंने क्वेश्चन कर दिया। ये सेकंड पहले वाले का आंसर था, ये भी लिख दिया मैंने, और दूसरे का आंसर तो 1/35 आया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके मैंने आपके सामने क्वेश्चन एक पेश करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर देना। ठीक है फ्रेंड, जिससे मैं अगले वीडियो में इस बात को कोशिश करूँ कि आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। ठीक है फ्रेंड, तो आपने ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करे, मैंने दोनों क्वेश्चन डिटेल में समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है फ्रेंड, यदि फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो समझ में आई हो। ठीक है फ्रेंड, तो आगे भी मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।